संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम। विद्या की विशेषता और प्रशंसा और महात्म्य का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार उपमा के साथ नीचगा अपि सरित दुर्धर्षम समुद्रम इव, नीचगा कहते हैं नदियों को, क्योंकि नीचे की नीचे चलती हैं, पानी नीचे की ओर बहता है। तो निम्न प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं, सरित माने नदी, उनके साथ जो तिनके, घास और जो भी पदार्थ बह करके चलते रहते हैं, दुर्धर्षम जो इतनी दूर, दुष्प्राप्य, अगम्य, जो समुद्र सागर को इव पहुंच जाते हैं, प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार नदियों के निम्न प्रदेश में बहने वाली तृणकाष्ठ इत्यादि के को बहाकर ले जाती है और दुर्धर्ष अगम्य जो दुष्प्राप्य समुद्र है सागर तक पहुंचा देती है, ठीक उसी प्रकार तथैव नीचगा अपि, जिनका जन्म, कुल, स्वभाव इत्यादि नीच पुरुष को ये विद्या प्राप्त हो जाती है, उसको भी विद्या, शास्त्र, कलादि ज्ञान दुर्धर्षम, सर्वसाधारण के द्वारा जो अगम्य है, दुष्प्राप्य है, ऐसे नृपम राजा को, नरम मनुष्य को संयोजयति पहुंचा देती है या मिला देती है। अतः परम भाग्यम, और इसके बाद उसका भाग्य होता है। अर्थात जिस प्रकार नदियों के साथ तिनके, काष्ठ और उसके साथ बहने वाले जो पदार्थ हैं वह दुर्धर्ष, अगम्य, दुष्प्राप्य जो सागर है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक वैसे ही निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी, विद्याहीन व्यक्ति भी विद्या की प्राप्ति से, जो सामान्य रूप से राजा की प्राप्ति किसी के द्वारा नहीं हो पाती, उस राजा तक विद्या के द्वारा पहुंच जाते हैं। वह विद्या उस राजा तक उसको मिला देती है। अतः परम भाग्यम, और इसके पश्चात उसका भाग्य है कि वो किस तरह से राजा से प्राप्त करता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, लाभ लेता है, और राजा उसका किस प्रकार उपयोग करता है। राजा तक के उपयोगी साधन के रूप में मनुष्य को विद्या वहां पर तक पहुंचा देती है। अगला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनय के यहाँ दो अर्थ हैं। विनम्रता तो है ही, विशेष नीति का जो अनुकरण करता है उसके भी विनय कहते हैं। विनयाद याति पात्रता, और विनय से, विनम्रता से, विशेष नीति के प्रयोग से, व्यवहार से पात्रता की प्राप्ति होती है। अर्थात उसमें बहुत सारा अनुभव समा जाता है, बहुत सारा संग्रह करने की वृत्ति, मधुप वृत्ति, जैसे मधुमक्खियाँ प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा रस चुन करके वो अपने में आधान करती हैं, ठीक वैसे ही उनमें विद्या और विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और पात्रता के पश्चात धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मम, और धन से धर्म होता है, धर्म से ततः सुखम, और धर्म के कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये विद्या का बड़ा फल है। अगला श्लोक फिर पढ़ेंगे। विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। विद्या भी दो प्रकार की है, एक शस्त्र विद्या है, एक शास्त्र विद्या है।
शस्त्र विद्या में खड्ग, धनुष, तलवार आदि का प्रयोग सीखा जाता है। तो ये दोनों विद्याएं उपयोगी हैं, लेकिन वृद्धत्व अवस्था में, युवा काल में तो शस्त्र विद्या काम आती है, लेकिन वृद्धावस्था में पहली जो शस्त्र की विद्या है वो बाद में कहते रहो, उसका वर्णन करते रहो, अतीत में खोते रहो, उसको कोई स्वीकार नहीं कर पाता। आद्याहास्याय वृद्धत्वे, इसलिए पहली जो विद्या है वो वृद्धावस्था में हंसी का पात्र बनाती है, उपहास का पात्र बनाती है। और द्वितीय आद्रियते सदा, और दूसरी जो विद्या है, ज्ञान की विद्या है, कला की विद्या है, वह शास्त्र की विद्या है, वह सदैव हमेशा यौवन काल में भी, बाल्यावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में भी वह सदैव आदर दिलाने का कार्य करती है। ये विद्या की महत्ता है। अगला श्लोक और पढ़ते हैं। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदीह कथ्यते। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्, जिस प्रकार कुम्हार जब घड़े को बनाता है अथवा मिट्टी से कोई आकृति बनाता है तो नए नए जब बर्तन होते हैं तभी उनमें चित्रकारी करता है, पकने से पहले वह उनमें चित्रकारी करता है, जिससे कि उसमें वो विलेखन किया गया है, जो चित्रकारी की गई है वह मजबूत हो जाती है, वह दृढ़ रहती है और पकने के पश्चात वह पक्की हो जाती है। वह संस्कार उसका कभी भी, घड़ा टूट जाएगा लेकिन वो चित्रकारी समाप्त नहीं होती, उसके साथ ही रहती है। ठीक इसी प्रकार कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदीह कथ्यते, मैं कथा के बहाने से, कथा के ब्याज से, कथा के द्वारा, कहानियों के द्वारा बालकों को, जो अज्ञ पुरुष हैं, जो जानना चाहते हैं, जो नीति को समझना चाहते हैं, नीतिस्तदीह कथ्यते, पशु पक्षियों के कथाओं से, कहानियों से इस संसार की नीति को बताएंगे और बता रहे हैं। मित्र लाभ सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथान्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। इसमें कहते हैं कि पंचतंत्र से और दूसरे ग्रंथों से इसमें 4 भेद हैं। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, इन चारों अध्यायों का प्रयोग इस पंचतंत्र नामक से ग्रंथ से लिया है, अन्य ग्रंथों से लिया है और इस हितोपदेश की रचना की गई है। यही आज के लिए पर्याप्त है।